खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। तो नाज़रीन, सिम सिम तो खुल गया और इसके अंदर से निकले हैं जी बिस्किट्स। तो आज आप किस तरह घर में बना सकते हैं विदाउट ओवन बिस्किट्स, बेकिंग कैसे कर सकते हैं। आपके घर में तो ओवन ही नहीं है, तो ये ओवन का होना कोई मसला नहीं है। कोई भी पतीला लें, पतीली लें, उसको ओवन बनाए और मेरी तरह इस तरह से बेहतरीन बिस्किट बेहतरीन शेप्स में बेहतरीन तरीके के साथ बना लें, बिल्कुल परफेक्ट मेजरिंग के साथ। मेरे साथ रहिएगा, छोटी सी वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। और इस तरह से कुकीज जो है आप घर में बना के अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जियानु खुशामदीद। मजीद टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए जी मैदा, घी और पिसी हुई चीनी और हल्का सा बेकिंग पाउडर। तो नाज़रीन, हमने यहाँ पे एक कटोरी भर के ले लिया है मैदा। तकरीबन आप समझे तो 1 कप आपने मैदा ले लेना है। उसी कप का आपने हाफ जो है वो घी ले लेना है, कुकिंग ऑयल नहीं, घी या बटर। और जी हाफ ही आपने चीनी ले लेनी है पिसी हुई। चीनी और घी ऐड करने के बाद 1 चुटकी हमने जी बेकिंग पाउडर जो है वो ऐड कर दिया है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और 1 चुटकी हमने नमक जो है वो ऐड कर दिया है। नाज़रीन, नमक ऐड करने का 1 चुटकी ये फायदा होगा कि आपका दिल नहीं भरेगा बिस्किट्स खाने से। आप जितने चाहे बिस्किट इजीली खा सकेंगे और आपको वो भारी जो है नहीं लगेंगे। तो इन तमाम चीजों को ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। और अगर आपके पास बीटर है, इलेक्ट्रिक बीटर, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इसके साथ इसको अच्छी तरह से आप बीट करें। और अगर नहीं तो फिर आप जी मेरी तरह चम्मच लें और अच्छी तरह से इसको फेंट लें। इस घी और चीनी को फेंटने का मकसद ये है कि आपके बिस्किट बहुत ही क्रंची और खस्ता बनेंगे। तो इस तरह से फिर हमने जी जो मैदा इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर देना है, थोड़ा थोड़ा करके। और फिर अच्छी तरह से उसकी डो जो है बिस्किट की हमने तैयार कर लेनी है। अगर डो है वो थोड़ी खुश्क सी है तो कंबाइन नहीं हो रही। नाज़रीन, आपने क्या करना है, घर में मौजूद अगर आपके पास दूध है तो हल्का सा नीम गर्म दूध उसमें ऐड करें और फिर उसको गूंद लें डो को, तो वो कंबाइन हो जाएगी। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप इसमें नीम गर्म हल्का सा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डो तैयार करने के बाद 5 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट दे देनी है। फिर आपने जी बेकिंग प्लेट जो है वो रेडी कर देनी है मेरी तरह। इसी तरह आपने क्या करना है, ऑयल लगाना है, इसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेनी है और यहाँ पे आपने जी बिस्किट बनाना स्टार्ट कर देने हैं। तो बिस्किट बनाने से पहले जी हमने पतीली जो है उसके अंदर कटोरी रख के तो हमने उसको हल्की आंच पे रख दिया ताकि वो पहले हीट अप हो जाए, गर्म हो जाए। और इस तरह से नाज़रीन आपने बिस्किट्स की शेप्स जो है वो तैयार कर लेनी है। वैसे तो जो शेप्स आपको पसंद है आप उसमें तैयार कर लीजिएगा। और फिर जी इस तरह से आपने हल्की हल्की लाइनें लगा के छुरी के साथ तो डिजाइनिंग कर लेनी है। खुद से जुगाड़ लगा लेना है, खुद से डिजाइनिंग कर लेनी है। और देखिएगा ये बहुत ही अच्छे और मजे के लगेंगे। और इनकी जो शेप्स आप बनाने जा रहे हैं वो देख के तो हर एक का दिल करेगा इसको खाने को। और जी अगर बनाते हुए आपके बिस्किट पे क्रैक्स पड़े तो ये क्रैक्स रहने दीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्रैक्स जो है वो बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत ही यूनिक और बहुत ही यमी आपके बिस्किट को बना देंगे। तो इस तरह से जी इस शेप में हमने बिस्किट जो है वो तैयार कर लिए हैं। और देखा नाज़रीन आपने इसके ऊपर क्रैक्स भी पड़े हुए हैं और हमने इस तरह से छुरी से तमाम बिस्किट से लाइनें जो है वो लगा दी हैं बारीक बारीक सी। और यहाँ पे हमारा जो ओवन है वो भी तैयार हो चुका है और यहाँ पे अब हम इसमें बिस्किट रखने जा रहे हैं। तो आपने भी पहले 2-3 मिनट के लिए इसको हीट अप कर लेना है। उसके बाद फिर आप जी घर में जो भी मौजूद बर्तन है वो लेके ऑयलिंग करके तो उसमें बिस्किट रख देने हैं। और जब भी आपने बिस्किट रखने हैं किसी भी प्लेट में, बर्तन में, तो आपने उनको स्पेस दे के खुला खुला रखना है और अपना फ्लेम जो है वो मीडियम पे रख देना है। तो इस तरह से नाज़रीन बिस्किट जो हमारे 20 मिनट लगे हैं इनको और ये तैयार हो चुका है। अगर नहीं हुए तो उनको और 5 मिनट आप दे सकते हैं। तो माशाल्लाह से कितनी ही प्यारा इसका कलर आ चुका है और कितने ही मजे के लग रहे हैं और जरा भी नहीं चिपके प्लेट के साथ। आपने खुद देख लिया और बिल्कुल पक चुके हैं, बिल्कुल बेक हो चुके हैं और तैयार हो चुके हैं विदाउट ओवन। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा जो डिजाइनिंग हमने इसके ऊपर की है, जो शेप इसको दी है वो कितनी ही यमी लग रही है। तो नाज़रीन बेकिंग की तकनीक इसमें मेजरिंग जो हो वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तब जाके आपके बिस्किट्स या केक जो है वो बिल्कुल अच्छा बनता है। दूसरा ये कि जब भी आपने बेकिंग के लिए इसको चूल्हे पे रख देना है फिर आपने बार बार इसका ढक्कन है या प्लेट है उठा उठा के नहीं देखनी, झांकियां नहीं मारनी, इस तरह से हवा लग जाती है और फिर ये खराब हो जाते हैं।
तो नाज़रीन ये बेकिंग का बहुत बड़ा असूल है कि आपने एक दफ़ा ढक्कन रख दिया, फिर टाइम को पूरा होने दें, बाद में फिर आप ढक्कन उठाइएगा। हवा नहीं लगानी आपने और मज़ेदार से क्रंची से परफेक्ट क्रंच वाले बिस्किट्स या फिर जी आपने अगर केक बनाना है तो उसमें तो हल्का से भी ढक्कन आपका नहीं उठना चाहिए, तब तक आपका टाइम नहीं होता, वो अंदर से फिर कच्चा रह जाता है। तो यहाँ पे हमने जी ये मज़ेदार से तिल वाले जो बिस्किट्स हैं वो भी बनाए हैं, थोड़े से क्रंची हैं, गरम भी हैं और गर्मी में ये बन रहे हैं, तो आप इनको बनाएं, सेव करें अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, तो बड़े ही अच्छे बनते हैं। सबसे बेहतर चीज ये है कि इनमें केमिकल्स नहीं होते और परफेक्ट साफ सुथरे घर में बनते हैं और माँ के हाथ के बने हों और बहन के हाथ के बने हों, फिर उनका क्या ही टेस्ट है। और अगर बंदा खुद बना ले तो फिर क्या ही बल्ले बल्ले और शाबा शाबा हो जानी है। तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि इनकी शेप आपको कैसी लगी, इनकी लुक कैसी लगी है और बिल्कुल ये परफेक्ट बने हैं कि नहीं, और आपने जरूर ट्राई करने हैं। तो अभी आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो क्या आपने बेल को भी प्रेस किया है? तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों, बेलियों, यारों से जरूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनी है, तो माशाल्लाह से आपसे भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, आप भी किसी से कम नहीं है। जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। इस रेसिपी के हवाले से कोई भी सवाल है, कोई भी सजेशन है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे जी मैंने आपको बिस्किट तोड़ के भी दिखा दिया है, ये बिल्कुल क्रंची है और इसका कलर देखें बहुत यमी है और खासकर ये भी गर्म है। जैसे जैसे ये ठंडे होंगे तो ज्यादा फिर ये क्रंची होते जाएंगे। तो आप किसी भी एयर टाइट जार में इनको रख सकते हैं और आराम से ये कुकीज जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं नाश्ते में, जब भी आप मेहमानों के साथ भी इनको शेयर कर सकते हैं। तो हमें दें इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अपना रखिएगा ख्याल।